बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, ग्रामी मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो हर तरफ सियासी हरीफों के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों का एक सिलसिला, या यूं कहा जाए कि एक बाजार गर्म है तो ये गलत ना होगा। खातून जज धमकी केस में गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और उसके बाद ये खबरें आने लगी, इत्तलात आने लगी कि अब शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके फौरी बाद हमने ये देखा कि बनी गाला में कुछ जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पहुंचना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद आज के दिन का जैसे ही आगाज़ होता है तो आज के दिन अदालत लगती है छुट्टी वाले दिन और इमरान खान की जानिब से अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई और वो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर भी कर ली जाती है और अब इमरान खान को अबूरी ज़मानत मिल चुकी है। नाज़रीन, इस मामले के ऊपर हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा गया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि वारंट एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थी, गिरफ्तारी करना इसके अंदर कोई मकसद नहीं था। सवाल यह है कि एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही खातून जज के पास गए थे मुआफ़ी मांगने के लिए, बाज़ाबिता तौर पर उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद वारंट गिरफ्तारी जारी क्यों किए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे साइफ़र के मामले के ऊपर। यूँ नज़र आ रहा है कि अब हुकूमत इस बात को मान रही है कि वाकई साइफ़र जैसी कोई चीज़ मौजूद थी, जबकि इससे पहले जब तक कि ऑडियोज लीक नहीं हुई थी पीटीआई रहनुमाओं की, तो साइफर को कतई तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से माना ही नहीं जा रहा था। जबकि अब यह भी कहा जा रहा है कि जो साइफर की कॉपी है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से चोरी हुई है और इसके ऊपर तहकीकात की जाएंगी। मरियम नवाज की जानिब से आज बयान भी दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की अमानत ये साइफर और इसको चोरी करने को वाले को निशाने इबरत बनाया जाएगा। यही तमाम तर सूरत हाल है और यही तमाम तर आज टॉपिक होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा मौजूद हैं और रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं। कुछ ही देर में सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की जानिब जाना चाहूँगा मैं। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, सबसे पहले ये कहिएगा कि एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को किसी झूठे मुकदमे में नहीं पकड़ा जाएगा और वारंट्स भी जारी किए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जानी थी, ये तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थी, सिर्फ कार्रवाई की जा रही थी। जी बिल्कुल, इसी तरह है कि आपका ये जो तौहीन अदालत वाला केस है, सो मोटो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया था, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई अमल दखल नहीं था। ये तो अदलिया ने जो है आज खुद नोटिस की बुनियाद पर इस मामले को टेकअप किया था। जो इमरान खान साहब ने ज़ेबा जो जज हैं उनको जिस तरह ललकारा और उनको कहा कि आपको देख लेंगे और आपसे जो है वो कार्रवाई की जाएगी और आपसे बदला लिया जाएगा, तो उसके जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने रेड लाइन हमारी क्रॉस की है और उसमें उन्होंने दहशत गर्दी की जो दफ़ा थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाकी जो दफ़ात थी वो अपनी जगह मौजूद थी और उनके ऊपर उन्होंने कबल गिरफ्तारी ज़मानत नहीं करवाई हुई थी। अब जबकि अगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक ज़ाब्ता की कार्रवाई के तहत एक नोटिस दिया कि आप जो है वो पेश हो वरना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसमें इतना वावेला शोर होगा। बेसिकली इनके जो वकला की टीम है, मेरा ख्याल नाहिद नाहिल है कि आप अपनी जो है वो जो ज़ाब्ते की कही उसको तो मुकम्मल करें और आप अपनी ये काबिल ज़मानत एक वो मामला था और उसमें उनकी ज़मानत हो गई। इसमें हुकूमत को कहना कि उन्होंने अदालतों में झूठे केसेस किए हैं या वो इन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल रूटीन। आप किसी भी जो है वकील साहब को आप पैनल पे लें अभी डिस्कशन में, तो वो आपको सारा अदलिया का जो एक जो है रूटीन के जो मामला थे उनसे आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अवाम जो है और कारकुनान ऐसी बातों को नहीं समझते, तो वो इसका तासर लेते हैं कि शायद हुकूमत जो है इस तरह के मामले में उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही पेश हुए थे ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में और उनकी जानिब से मुआफ़ी भी मांगी गई थी। उसके बाद वारंट क्यों जारी हुए? वारंट्स इससे पहले ही जारी हो जाते। टाइमिंग के अंदर क्लैश क्यों आ रहा है इतना? देखिए, वो ज़ेबा जो जज थी वो मौजूद नहीं थी और दूसरा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी
उन्होंने माजरत का एक स्टाइल था जो जिस तरह आपने देखा वीडियो में, जब वो गए अदालत में, उनका कोई, उनके चेहरे पे कोई पेशेमानी, कोई एक तरीका नदामत या माफ़ी मांगने का कोई अंदाज ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो बड़े गए हैं कि उन्हें कहना जज को कि कप्तान आया था, तो वो तो जज पे मुनहसर है ना। अब उसकी जो है वो नेक्स्ट उस दौरान में उन्होंने वारंट गिरफ्तारी ताकि वो पेश हों खुद, और ये ना समझें कि वो होके चले गए हैं तो बस मामला ख़त्म हो गया है। सो दिस इज द मैटर बिटवीन द जो है जुडिशरी एंड द इमरान खान। इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। ठीक है डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, गुफ्तगू आपने तो सुनी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की, उनकी जानिब से ये कह दिया गया कि शायद उनका जो इमरान खान थे उनका स्टाइल ही ठीक नहीं था, वो मुआफ़ी मांगना नहीं चाहते थे और उनकी जानिब से सिर्फ माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्या कहेंगी इन तमाम बातों के ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये मैं समझती हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी पार्टी की लाइन तो करेंगे वो, और जैसे उनकी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कही जा रही हैं कि बस खान साहब के ऊपर किसी ना किसी तरीके से इनको अरेस्ट किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, कोई ना कोई केस पे केस, पर्चे पे पर्चा इन पे डाले जाओ। जबकि ये केस अगस्त में इसके ऊपर हुआ था, खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का, वो 2 दफ़ा इसमें पेश हुए, उन्होंने रिटर्न भी माजरत मांगी और कल आपने देखा कि वो खुद पर्सनल भी पेश हुए उधर। और मेरे ख्याल में ये आप किसी वाकई लॉयर भी होना चाहिए था आपके इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये कई लॉयर्स ने ये कहा कि ये केस बनता ही नहीं था। दफा आई थिंक 506 के तहत ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं, ये कह रहे मैं देख लूंगा, मैं उन्होंने कहा था मैं केस कर सकता हूँ, लीगल केस करूंगा। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल गया, तो इसलिए मैं, अगर आपने को हर्ट हुए हैं तो मैं आपके माजरत करता हूँ। खुद पर्सनल भी गए, रिटर्न भी उन्होंने माजरत कर उनको जस्टिस देवा से मांगी। लेकिन अब ये हुआ कि कल परसों से उनको अब कोई और हरबा नजर नहीं आ रहा था कि किसी तरह से खान साहब की मकबूलियत से इतने बौखला गए, इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने ये कहा कि अभी तक ये क्यों घूम रहा है, आज़ाद क्यों घूम रहा है, इसको किसी तरह से किसी न किसी केस में इसको जेल में डाला जाए। तो वो फिर उन्होंने इसके ऑर्डर जो है, अब सीनियर लीडरशिप जो बाहर भी बैठी है, लंदन से भी ऑर्डर आ रहे हैं, उन्होंने उसके कहने के पर राना सनाला साहब को कहा गया, उन्होंने जल्द अज जल्द इसका ये वारंट निकलवा दिए। और लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इस वक्त वो बहुत गलती लेकिन सीमी बुखारी साहिबा, डॉक्टर साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से पहले कह दिया गया है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई थी, ये काबिल ज़मानत वारंट से गिरफ्तारी करनी होती तो उसके लिए काबिल ज़मानत वारंट्स ना जारी किए जाते। लेकिन उन्होंने क्या बौखलाहट में जारी क्यों किए फिर? अगर इस वक्त 20 अगस्त का ये केस था और ये आपका क्या डेट आ गई थी, 31 सितंबर, 1 अक्टूबर थी बल्कि। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत बुखलाए हुए हैं। इनको नजर आ रहा है कि खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उनको ये बजाय इसके कि अपने काम पे फोकस करें ना, जिसके लिए ये आए थे, महंगाई खत्म करने, और पता नहीं क्या क्या तजर्बे थे, जिनके तजर्बाकार हैं ये लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, आप साथ ही साथ इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त तब दायर की गई, सेशन कोर्ट में जब केस गया था, तो तभी क्यों इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर नहीं कर दी गई थी इस मुतालिक? मेरे ख्याल में उस वक्त तभी जमानत ले लेनी चाहिए थी इमरान खान साहब को, इतना लेट क्यों? मेरे ख्याल में तो आई डोंट नो, हर केस में तो हम ले रहे हैं, साथ साथ जमानत भी करवा रहे हैं, कबल गिरफ्तारी। हमें मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा इसको ऑफेंस को वारंट जारी हो जाएंगे, क्योंकि वो कह थे माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने माजरत भी की, रिटर्न भी और वर्बल भी की जाके। तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा केस में, जैसे बता रही लॉयर से आप किसी को बुलाएं और पूछें कि वाकई इस पे तो बनता ही नहीं है केस इस पे, और इस पे अरेस्ट वारंट का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन ये बहुत बौखलाए हुए और ओछे कंडों पे उतर आए हैं कि किसी तरह। आज तो खान साहब ने खुद कह दिया कि मुझे जेल में डाल ही दो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जेल में डालने का क्या नुकसान होगा, ये क्या होगा इस पाकिस्तान में। आप केओस पे मचाना चाहते हैं, एक सबसे बड़े मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मकबूल लीडर को आप इस तरह से हरासा कर रहे हैं, कभी पर्चा कभी केस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो घबराने वाले नहीं है, हर इसका मुकाबला करेंगे, जिस तरह से भी आप इनको फंसाने की कोशिश करें केसेस में। ठीक है, सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा की, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की। सबसे पहले क्या कमेंट करेंगे? तमाम तर मामलात सियासी मैदान में होते नज़र नहीं आ रहे, अदालतों के अंदर मामलात जा रहे हैं। अच्छा नहीं कि पार्लियामेंट के थ्रू मामलात को बेहतर किया जाए और ये कोशिश की जाए कि मामलात पार्लियामेंट में बेहतर हों, ना कि अदालतों तक मामलात जाएँ?
मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में मामला जाने का जो क्वेश्चन है मेरे से नहीं बनता था, ये सीमी साहबा से अगर पूछ लेते तो उनको पता होता। उनसे भी पार्लियामेंट से भागे हुए पार्लियामेंट से भागे हुए वो हम तो समझते हैं कि पार्लियामेंट ही सबसे बेहतर फोरम है जहाँ पे डिस्कशन भी हो सकती है, स्पीचेस भी हो सकती हैं, आपस में बैठकर मामला को सुलझाया जा सकता है। हाँ, जहाँ तक इमरान खान का मसला है तो हमारे यहाँ नहीं कहते हैं कि कुछ लोग अपने गमों को जो है ना उसके लिए बड़े कहके लगाते हैं कि गमों को छुपाने के लिए। तो इमरान खान अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो ये हो जाएगा, होगा। क्या होगा? पहले कहते थे कि इमरान खान को अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से निकालोगे तो ये हो जाएगा, और पाकिस्तान को क्या होगा? क्या हुआ? वही होगा जो इमरान खान को जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से घसीट कर निकाल दिया गया, वही होगा जो अभी अगर उसको पकड़ कर अंदर कर दिया गया अगर कोई गैर कानूनी अमल करेगा। उन्होंने एक धमकी दी, एक जज को धमकी दी, तो वो देख रहा है कि कानून उनसे सबक सिखा रहा है। अभी तो ये भगने टेप क्या मांगेगा। तो मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, इमरान खान के साथ भी अगर कानून के मुताबिक हो रहा है तो उसको मान लेना चाहिए और बड़ी दिल से कबूल करना चाहिए कि कानून के मुताबिक हो रहा है। बड़ी अच्छी बातें हुई हैं कि हमारी असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, उसमें एक गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट चेंज हुई तो पंजाब में एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा चेंज हुई, लड़खड़ाते हुए भी हमारी पार्लियामेंट बच गई। इमरान खान को उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं इसी के ऊपर पहले जवाब लेना चाहूंगा डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा से। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, सवाल का रुख इन्होंने पीटीआई की जानिब मोड़ा तो इसलिए आपसे पहले मैं जवाब लेने के लिए पहुंचा हूं। ये बताइएगा कि सवाल हमेशा पीटीआई की जानिब मोड़ दिया जाता है कि पार्लियामेंट में आकर बात करना क्यों नहीं चाहते, क्यों? बता दीजिए इस आज क्यों का मतलब, इस क्यों का जवाब। जी, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब खुद बारहा बता चुके हैं कि हम इस साजिश के तहत जो हुकूमत बनी है हम उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। हमने जुडिशल कमीशन की इसमें इस्तदा की थी फौरन जैसे ही साइफर खान साहब ने अवाम के सामने लेकर पर आया है, और उसके बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन की रिक्वेस्ट की, असेंबली में भी कहा कि सबको दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे में साजिश को कामयाब किया और हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। हम इस इलीजिटिमेट हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते जब तक इस पे तहकीकात ना हो जाए कि वाकई ये साजिश हुई थी और उसमें ज़मीर फरोशी भी हुई थी, बहुत गलत एक चीज़ें हुई थी, बहुत सीरियस इशू है कि वंस फॉर ऑल इसका हल निकलना चाहिए। इसलिए हम लोग नहीं आ रहे कि अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लोग आएंगे, रिजीम चेंज करते रहेंगे गलत तरीके से। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनली एक जो है सही तरीका है निकालने का, लेकिन ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और हमेशा से आपको पता है कि बैरूनी ताकतें हमेशा से पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी। हमने ये गुलामी से निजात लेने के लिए, हमने पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए हकीकी मानों में। लेकिन डॉक्टर साहब ये आप समझती नहीं है इस वक्त की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान अगर देखा जाए मुआशी मुश्किलात से भी दो चार है, सैलाब की मुश्किलात भी हैं, तो फिर अभी कुछ देर के लिए इन मामलात को तर्क करते हुए बैठकर कुछ देर के लिए बात कर ली जाए, बेहतर नहीं है? लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारी हुकूमत बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी, मईशत बहुत मजबूत हो रही थी। अब देखिए आज मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये तजर्बाकार लोगों ने आज मुल्क का जो हाल किया है, इन्हीं की वजह से तो लोग, सारी दुनिया कह रही है कि जब तक एक लेजिटिमेट एक गवर्नमेंट नहीं आती, एक क्रेडिबल गवर्नमेंट नहीं आती, तो हम कोई डील भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया से हम कट ऑफ हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स हमारे पास नहीं आ रहे। तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सही तरह से पब्लिक मैंडेट लेके एक सही इलेक्शंस करवा के एक पार्टी को लाया जाए, जो भी आए पार्टी। हम नहीं कह रहे कि पीटीआई आए, जो भी आए। 12 पार्टियां जो मिली हुई हैं, कभी एक आंख दिखाती है एक दूसरे को, कभी 70 से ज्यादा वजारतें दी हैं, वो भी खजाने पे बोझ हैं। और सैलाब जदगान पे के इमदाद के बजाय ये लोग बाहर की सैर सपाटे और दौरे हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारी मईशत को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आ जाए, और इसके लिए हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं। हमारा और कोई सिंपल सी डिमांड थी, एक जुडिशियल कमीशन बैठे, इसका फाइनल डिसाइड किया जाए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और दूसरे फेयर एंड फेयर इलेक्शंस, जिससे दोबारा पब्लिक मैंडेट, सबसे बड़ी मैंडेट की सबसे बड़ी पार्टी जिसको हुकूमत जमहूरी तरीके से हमें लाया गया जी, तो हमें इसके लिए जब तक ये जमहूरी तरीके से एक नया इलेक्शन नहीं होता, ही सारे आप किसी से एनालिस्ट से पूछें, किसी से पूछें, वो सब यही कहेंगे कि जब तक एक क्रेडिबल गवर्नमेंट नहीं आती, मुल्क की मईशत नहीं सुधर सकती।
ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि उनकी जो हुकूमत है सिर्फ वही एक जमहूरी हुकूमत होगी, पीटीआई की अगर हुकूमत आएगी वही जमहूरी हुकूमत होगी, कोई दूसरी हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये बस जो इस तरह के जो है ना जी, ये जो मौक़िफ़ है इसी की तो हम मज़म्मत करते हैं बार बार कि ये एक जमहूरी जो है रवैया नहीं है। और ख़ान साहब को भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो बेशक बहुत पॉपुलर लीडर हैं और एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन उनको ये हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि वो कानून से बालातर नहीं हैं। वो ये नहीं है कि अदालतों से बालातर हो गए हैं कि वो पॉपुलर हैं। वो जो है हर तरह की जो है कानून से और क़वाइद व ज़वाबित से आज़ाद हो गए हैं। अभी भी तो आपने देखा कि आप वो वीडियो लगाए ना, अभी जो ज़ेबा को जो धमकी दे रहे थे जज को खुलेआम जलसा आम में, जिसमें सो मोटो ले गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, फिर वहाँ पर जाकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो अभी भी ये जो गिरफ्तारी है वो जब होगी तो ये क्राउड और ये जो है मजमे तो काम नहीं आएंगे। अगर आप उसको यानी जो रेजिस्ट करेंगे तो इट मींस यू डोंट बिलीव इन द सिस्टम ऑफ द जुडिशरी एंड द लॉ। सारे लीडर्स आज तक कितने मराहल में से गुजरते हुए हमेशा जो है। अच्छा डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, ये क्लियर कर दीजिए, क्या हुकूमत चाहती है कि गिरफ्तारी हो जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की? क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब का बयान तो इससे काफ़ी मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थी और गिरफ्तारी करना मकसद नहीं था। जी बिल्कुल, ये तो एक अदलिया की कार्रवाई थी ना, काबिल जमानत। जब आप नहीं अपीयर होते, जब आप एक रिटन अपॉलजी अनकंडीशनल गैर मशरूत, आपने लफ्ज नहीं सुने कि इसमें हमेशा ये होता है कि तौहीन अदालत के केस में आपको गैर मशरूत माफी, यू हैव टू अपॉलोजाइज अनकंडीशनल, फिर भी उनकी सवाबदीद होती है। हमारे केसेस में तो तलाल चौधरी को, नहाल हाशमी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को आपको याद है कि किस तरह उनकी गैर मशरूत माफी के बावजूद जो है वो उनको जो है वो नाहिल करार दिया गया। तो अब आप देख लें कि ये जो है पॉपुलर लीडर साहब, इनको भी ये जहन में रखना चाहिए कि ये अल्लाह करे कि वो जमहूरी रवैया अपनाएं और एक फाशिस्ट पार्टी का किरदार अदा ना करें। अभी तो उनका बिल्कुल नाजीज़म पे उनका बिलीव है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन उनके लिए और मुल्क के लिए ख़तरनाक है। और IMF के साथ जो मुआहदे वो करके गए थे और जिस तरह उन्होंने इन बिटवीन जो इंटरम पीरियड था उसमें तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई और उस पर IMF से वो साइन कर चुके थे, उसमें जो इतना बर्डन कौम पे डाल गए और वो खेलते रहे। जिस तरह साइफर पे वो खेल रहे थे, कभी उसको ट्रांसक्रिप्ट बना रहे थे, कभी उसको खत कह रहे थे, कभी जेब में से खत निकाल के लहरा रहे थे, फिर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की आपने गुफ्तगू सुनी, कितनी गैर जिम्मेदाराना है कि बचगाना है कि आप उनसे मिनट्स की ऑल्ट्रेशन वो आजम खान साहब कह रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस हालत में, जिस नहज में ये मुल्क को ले गए थे और उसमें हमने ये एक रियासत को बचाने का जो फ्रीज़ा और उसके लिए बहुत बड़ी एक सियासी कीमत भी हमने अदा कर रहे हैं और की है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलीव इन द पाकिस्तान, वी बिलीव इन द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड हम चाहेंगे कि इसको रीबिल्ड करें, दोबारा पाँव पे खड़ा करें, मईशत को इस्तवार करें और फिर इंशाअल्लाह यही मैदान सजेगा, यही इलेक्शंस होंगे। अगर हम आ ही गए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके एक आईनी तरीके से, तो उसको ज़हनी तौर पर आप कबूल करें। खुदारा जमहूरी कुव्वतें एक दूसरे से मिल के काम करें, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें। ये खुद अदलिया को दावत देती हैं, ये खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत देती हैं अपनी मेच्योरिटी नाहिली की वजह से। आज अगर मिसाक जमहूरियत के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक वर्किंग रिलेशन बनाई थी और उसमें ये इमरान खान साहब ने आके जिस तरह एक न्यू कमर जो है नवारत इन पॉलिटिक्स, मैं तो कहूँगा, और अभी इन्हें सीखना चाहिए। 4-4.5 साल इनके ये हो गए, उससे पहले KPK की हुकूमत हो गई है। पहले ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट से जो आपके तल्कात खराब है। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, कुछ कैसे खराब हो गए? ठीक है, कुछ इसके ऊपर जवाब डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा से भी मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही वारंट गिरफ्तारी जारी होने की खबरें सामने आई तो उसके बाद हमने ये सुना और ये बातें सामने आई कि कारकुनान बनी गाला पहुँचना शुरू हो गए हैं। मेरा सवाल PTI से ये है कि इमरान खान साहब अगर इस तरह की वाकई कोई गिरफ्तारी की सिचुएशन बनती है तो अपनी गिरफ्तारी दे क्यों नहीं देते? क्यों अवाम के पीछे छुपते हैं? कब तक अवाम के पीछे छुपा जा सकता है?
देखिए जी, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करूंगी। वो कहीं ना अवाम के पीछे नहीं छुप रहे। अवाम को कोई कॉल नहीं दी गई। जैसे ही अरेस्ट वारंट की खबर आई है मीडिया पे, तो अवाम खुद निकल आई है। कराची के तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, बाकी कई शहरों में, बनी गाला में लोग आने लग गए। उन्होंने कहा पहले हमें अरेस्ट करें, फिर हम अपने लीडर को अरेस्ट होने नहीं देंगे। वो एक उसको तो सादिक और अमीन तो खुद कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। वो उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, कौन सी ऐसी लॉ तोड़ा जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई रीजन हो तो फिर जाहिर है हम लोग उसको एग्री करेंगे, लेकिन कोई रीजन ही नहीं है। तो इसकी वजह से अवाम जो है ना वो अब बर्दाश्त नहीं कर रही। वो अवाम अब पहले दफा उनको शऊर आ गया है, उन्होंने समझ आ गई है कि हमारे पे केस बनाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको डिस्क्वालीफाई हो जाए या इनको जेल में चले जाएं, ताकि इनकी प्रेजेंस कम हो जाए, अवाम में इनकी मकबूलियत लेकिन और बढ़ेगी। वो ये समझ नहीं रहे कि अवाम में मकबूलियत इस तरह के होशियत करने से कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं पब्लिक की इस वक्त जो निकलती है बाहर, जहाँ पे भी खान साहब जाते हैं तो लोग किस तरह से आते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ऑनेस्ट और सच्चा लीडर है। और अरेस्ट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कौन उनको अरेस्ट नहीं होने देती। वो कहते हैं कि पहले हमें आप अरेस्ट करो, फिर आप खान साहब को बेशक अरेस्ट करो। तो ये प्रॉब्लम अब ये हो चुका है। अब आप इन हुकूमत ठीक है संजय ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब में आऊंगा। अब आपने तमाम तर गुफ्तगू सुन ली। इसके अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर इसी मामले की बात की जाए तो दहशतगर्दी की दफात थी जिसको हटा दिया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। अब फिर से कुछ बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि शायद आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए इमरान खान के ऊपर। क्या आप नहीं समझते हैं कि वफाकी हुकूमत हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करना चाहती है इस तरह के मुकदमात के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर जी हेलो जी मैं समझता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट है वो चाहती तो पहले दिन को गिरफ्तार करके जेल के हवाले कर देती। जिस तरह से इन्होंने बाकी इदारों को यूज करते हुए हमारे लीडरशिप को, अपोजिशन की पूरी लीडरशिप को उन्होंने नैब केसेस बनाए और उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ साबित नहीं कर सके। लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हमने फैसला किया है कि हम डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान जैसे गैर जिम्मेवार आदमी की वजह से हम कोई हंगामा पैदा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि स्मूथली ये डेमोक्रेसी चलती हो। इसलिए इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। लेकिन इमरान खान की हरकत जो है, इमरान खान के जो एमाल हैं, जो 4 साल में उन्होंने जो कुछ किया है, उसके अगर कोई इनके खिलाफ सबूत आते हैं तो यकीनन उसकी जवाबदेही उनको करनी है। और उस जवाबदेही के दौरान अगर उनको जेल भी भेजना पड़ता है तो उसमें कोर्ट्स को डिसाइड करना है। गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं करना ना। बाकी जो इनके खिलाफ तहकीकात, फॉरेन फंडिंग की तहकीकात हो रही है, वो हमारी जो रिंग्स वाला केस चल रहा है, तो वो परागोगी से लेकर काफी सारे मामला तक कोई किसी में भी अगर इमरान खान कानूनी तौर पे समझा जाता है कि उसने ये जुर्म किया है तो उसकी जवाबदेही तो उनको करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो क्योंकि एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया था इसलिए उनको कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने देखा है इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके सच्चे केस हो, झूठे केस हो, वो जेलों की तरफ भी गए हैं। उन्होंने हर चीज को भुगता है। अभी तक तो इमरान खान को तो बड़ी रियायतें मिली हुई है ना। उनको जो भी केसेस बन रहे हैं, कोई कोर्ट से बन रहे हैं, कोई किधर से बन रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट ने उसने इमरान खान के खिलाफ क्या किया है? मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं किया। कोई केस एक बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ किया हो। इनकी अपनी हरकत थी, उनपे 1, 2, 4 जो भी केस बने हैं वो इनकी अपने एमाल हैं। अगर एक जज को वो धमकी दे देते हैं और कोर्ट नोटिस ले लेती है तो उसको आप फेडरल गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते। आप कोर्ट में हाजिरी पे नहीं जाते हैं और उस पर नोटिस हो जाते हैं, बेलेबल वारंट हो जाते हैं, तो उसको आप फेडरल गवर्नमेंट के खाते तो नहीं डाल सकते। तो इमरान खान को ये खेलना है जिस तरह वो साइफर के साथ उन्होंने कहा था ना, मैं इस पे खेलते, तो ये अभी गिरफ्तारी खेलना चाहते हैं। अभी कोई गिरफ्तार वो नहीं होने जा रहा है। जिस दिन फैसला हुआ गिरफ्तार करना है, जिस दिन साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी के लायक इसने जुर्म किया, उस दिन मेरा ख्याल में कोई बड़ा लंबा चौड़ा केसा नहीं होगा, पूरी तौर पर गिरफ्तार हो जाएगा। ठीक है नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो साइफर के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और ये जानना चाहेंगे वफाकी हुकूमत से भी कि क्या उन्होंने साइफर को अब
अब वाकई तस्लीम कर लिया है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का वहीं से गुफ्तगू जोड़ेंगे जहां से हमने छोड़ी थी। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी साहब और सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइफ़र के मामले पर अब हम गुफ्तगू करेंगे। साइफ़र के मामले के ऊपर पहले हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई बैरूनी साजिश नहीं है, लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं हुकूमती जो रहनुमा हैं उनसे शायद ये लगता है कि अब हुकूमत ने मान लिया है कि साइफ़र जैसी चीज़ मौजूद थी। डॉक्टर मसर इकबाल साहब, आपका पॉइंट इसके ऊपर लेना चाहूँगा। साइफ़र की हकीकत को बिलाखिर तस्लीम कर ही लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। इसमें भी आप देखें, ये मीडिया वाले बहुत यानी जो है वो शुरू से मौक़िफ़ है कि एक साइफ़र, एक वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मीटिंग एम्बेसडर ने भेजा, लेकिन उसको जिस तरह ट्विस्ट किया गया, हम ये नहीं कहते कि साइफर नहीं आया। साइफर एक मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट आई और उस पर जो है फिर उसको उसके मिनट्स में उसको तोड़ा मरोड़ा गया, फिर उसको उस पर ट्विस्ट किया गया, फिर उस पर खेल खेले गए, फिर उसके मिनट्स चेंज किए गए। हम तो इस चीज़ के यानी, और फिर ये जो कहते हैं कि साइफर जो है हमने नहीं लिया, तो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, वो जो आजम खान साहब हैं, उन्होंने ही ये बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उनकी जो साइफर था वो इमरान खान साहब को दे दिया था। अब उन्होंने वापस नहीं किया और वो घर ले गए। तो ये मामलात हैं, इसमें इतनी क्या छंबे की बात है। हमने कब कहा है कि साइफर नहीं आया? साइफर आया है, वो एक मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। एम्बेसडर्स अपनी जो है उसके वो भेजते हैं, जो है मिनिस्ट्री में फॉरेन मिनिस्टर को भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर को और 2-4 लोगों को वो आता है। लेकिन उसको जिस तरह उसके मजमून को तब्दील करने की कोशिश की, और जिस तरह इमरान खान साहब और वो आपने वो उनका गठजोड़ देखा उनके साथियों का, और जिस तरह उसको गैर जिम्मेदारी से उसको अपने जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तनाज़र में उसको फिट करने की कोशिश की, और उसमें ये नहीं देखा कि हमारे सफारती तल्कात, हमारे मुल्की मफादात, इनको उसकी कोई गर्ज नहीं है उससे। जिस तरह इन्होंने IMF को फ़ोन करवाए अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, तो ये सारी बातें जो हैं कौम के सामने आ रही हैं। अब लोगों के सामने इमरान खान साहब का असल चेहरा बेनकाब हो रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे विकी लीक्स थी या वो दूसरी लीक्स हुई थी जब इंटरनेशनल वाइट हाउस की, और तो उसमें बहुत एतराज़ात किए गए थे। हमें भी एतराज़ है कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर से यानी ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये किस तरह लीक होती हैं, कौन रिकॉर्ड करता है। लेकिन एक तरफ आप देखें कि इनके बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं। जैसे सुनो, विकी लीक्स में आज तक उसके साथ एक बहुत दुनिया खड़ी है और वो उसको प्रोटेक्ट करती है कि सच्चाई सामने आती है, इन लोगों के जहन सामने आते हैं। तो ये आपने इनका जो देखा है चेहरा, और जो है वो एंटी सोशल और एंटी स्टेट जो इनकी हरकत हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ाने के लिए और अपना एक नुक्ता नज़र एक बयानिया बनाने के लिए और कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमारी यूथ को, हमारी ख्वातीन को और हमारी जो उस क्लास को जिसको पहले ब्रेन वॉश किया गया 2014 से लेके फिर 16 में उसमें शिद्दत आई जब सारे चैनल्स पे एंकर बैठा दिए गए और इमरान खान साहब का एक हवा खड़ा किया गया, उनको उनके अंदर एक जो है वो हीरोइज्म उसमें डाला गया, फिर उनको आपके सामने है जिस तरह उनको इक़्तिदार में लाया गया। तो वो जो है इसी तरह वो इन चीजों पे बिलीव करते हैं, इन साजिशों पे बिलीव करते हैं। अच्छा डॉक्टर मसर इकबाल साहब, आपने ये तस्लीम किया कि हुकूमत ये समझती है, वफाकी हुकूमत ये समझती है कि कोई ऐसा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद था लेकिन उसमें तब्दीली की गई। ये भी बता दीजिए कि असल चीजें उसमें क्या थी? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। वो ट्रांसक्रिप्ट अब आएगा, उसकी कॉपी जो है वो मिलके, और उसको जो है देखिए उसमें पहले भी इनकी अपनी दौरे हुकूमत में भी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, वो साइफर डिस्कस हो चुका है जिसमें एक बयानिया भी आया और जिसमें सारी एजेंसीज ने बशमूल आपकी जो है ISI जो है MI और IB और सब ने ये कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हवा बनाया जा रहा है।
और इस पर यानी जो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी किसी साजिश की हमें उसमें से नहीं मिली और उसको उन्होंने क्लोज किया। अब आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलके, अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलके और उनके साथ मिलके, आपने अभी पिछले दिनों में देख रहा था सेक्रेटरी खारजा एजाजमन क्या नाम था उनका बयान आ रहा था। उन्होंने कहा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप साइफर जो कि एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर आप मुल्की सियासत शुरू कर दें। उसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा होना ये चाहिए था कि आप अपने एम्बेसडर को के तवसत से अमेरिकन गवर्नमेंट से इसकी एक्सप्लेनेशन मांगते और ये कहते कि ये इस तरह की बात हुई है और क्या ये हुकूमत का मौक़िफ़ है या उस एम्बेसडर की कोई ज़ाती राय थी। बेसिकली इस तरह इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए था इस साइफर को, और इसको ऑफिशियली सीक्रेट रखते हुए। लेकिन इमरान खान साहब उनसे जलसों में ले आए और उन्होंने नहीं देखा कि हमारे मुफादात जो हैं सफारती के सद तक और बिल्कुल ठीक जी, पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा से इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि साइफर ज़रूर मौजूद था लेकिन उसके अंदर रद्दोबदल किया गया, उसके जो असल मजमून था उसको तब्दील किया गया। क्या मामला है, क्या समझती हैं आप? देखिए, पहले तो इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कोई साइफर है ही नहीं। फिर बाद में कहने लगे अच्छा ये तो रूटीन का केस है, ये आते रहते हैं। और अब आज ये कह रहे हैं कि साइफर गुम हो चुका है। और दूसरे ये साहब डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उसमें रद्दोबदल किया गया। तो जैसे आपने इनसे पूछा, बताएं ना क्या चीज़ रद्दोबदल हुई। हम तो साहब खान साहब ने बता दिया था, जलसे में बताया था कि ये इस साइफर में ये लिखा था कि इमरान खान क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहा, हमारा पपेट नहीं बन रहा, हमारी डिक्टेशन नहीं ले रहा, तो इसको चेंज किया जाए, किसी और को यहाँ पे रजीम चेंज की जाए, किसी और को लॉन्च किया जाए। तो ये हमें तो सब मालूम है कि क्या किस तरह से ये हुआ। अब इसकी तहकीकात भी हमने, इमरान खान साहब ने फौरन कहा जुडिशल कमीशन बनाए। 4 माह से वो कह रहे थे, अपनी उसी वक्त उन्होंने कहा था जुडिशल कमीशन बने। इंक्वायरी के चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ स्टाफ और फॉरेन ऑफिस सबको इसको कॉपीज भेजी गई थी और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही मौजूद था, उसको वहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये जो है ना इसमें जो है ना एक बहुत ज़्यादा ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर इनका नज़र आ रहा है। दूसरे इनकी बात में ये बात मुझे पसंद आई कि ये कह रहे हैं विकी लीक्स की तरह की लीक्स होनी चाहिए, वाकई होनी चाहिए। जैसे पनामा लीक्स अगर ना होती तो आज हमें पता ना चलता कि हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किस तरह से इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की और किस तरह से बाहर अपने सासे बनाए। जिस तरह से आवाम को भी पता चला, सबको वो बात पता चली। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, तो मैं समझती हूँ कि ये हमने तो 12 ये कहा जुडिशल इंक्वायरी हो, इसकी पता चल जाए और हमारे बयानियों को इस ऑडियो लीक से और तकवीत मिली जो बार बार खान साहब और हमारी पूरे कैबिनेट जो मेंबर एक्स मेंबर डॉक्टर साहब, हर मामले के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी का पीटीआई की जानिब से तस्करा किया जाता है। हर मामले को जुडिशल इंक्वायरी की तरफ क्यों लेकर जाना चाहती है पीटीआई? देखिए जी, फिर ये मानते जो नहीं है, ये कहते हैं कि साइफर आया ही नहीं, फिर उसके बाद कहते हैं कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं और उसके कहते हैं रद्दोबदल हो गया। तो अब जाहिर है कौन बताएगा, इसका फैसला कहीं तो होगा ना। इसके बाद कोई ना कोई इसको बैठेगा, कोई टीम बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, तो डिसाइड होगा ना कि आखिर इसमें हुआ क्या, क्यों हुआ। हमारे खान साहब को मैं बार बार कह रही हूँ, कोर्ट्स ने उनको सादिक अमीन डिक्लेयर किया हुआ है, वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने आवाम को इसीलिए दिखाया था, उन्हें क्योंकि यकीन था कि आवाम में तो सिर्फ उसको मैं आवाम की अदालत में जाऊं, क्योंकि ये सब लोग मेरे खिलाफ एक इकट्ठे हो चुके हैं, 12 की 13 पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अब किसके पास जाएं? दूसरा उन्होंने जुडिशल कमीशन इसीलिए कहा कि इंक्वायरी कमेटी बैठे, इंक्वायरी करे, इसके ये बहुत सीरियस इशू है। यकीन जानिए, हमारे 75 साल से पाकिस्तान की ये अलमिया है कि हमें फौरन लोग कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक इंटरव्यू में रिसेंटली चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एडमिट किया, ये उनकी जानिब से कहा गया कि हाँ एक कॉपी मेरे पास मौजूद थी लेकिन अब मुझे मालूम नहीं वो कॉपी कहाँ पर गई। ये कैसी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। वो कॉपी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, उन्होंने माना कि हमारे पास मौजूद थी, मेरे पास ज़ाती तौर पर मौजूद थी, अब नहीं है। एक्चुअली वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थी। उनका कहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थी और वो अब साथ थोड़ी घर लेके गए, वो वहीं पे है। और इसके अलावा उन्होंने बताया बाकी भी हमने सबको भेज दी थी फॉरेन ऑफिस में, स्पीकर को और चीफ जस्टिस साहब को। तो ये उनका ये मतलब था कि वो साथ नहीं लेके गए, पीएम ऑफिस में ही मौजूद होनी चाहिए वो कॉपी।
तो बात यही हो रही है कि अब इसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। ये लोगों ने एटलीस्ट ये तो माना कि खान साहब ने बात सही की थी, एक साइफर आया था और उसमें रिजीम चेंज की बात हुई थी, क्योंकि खान साहब जो है उनकी बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था बेसिस देने के ऊपर। इसके अलावा भी रशिया की तरफ, चाइना की तरफ जो उनकी बातें नहीं मानता, और रिजीम चेंज की बात हुई। तो अब इसके ऊपर जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, हम समझते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने तमाम की तमाम गुफ्तगू सुनी। अवाम की कंफ्यूजन सर जरा दूर कर दीजिएगा। साइफर की कॉपी गायब करने का बेनिफिशियरी कौन है? पीटीआई को बेनिफिट होगा या वफाकी हुकूमत को इसका बेनिफिट होगा? देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि साइफर का जहां तक ताल्लुक है, तो वो जो कम्युनिकेशन है या जिस तरह से एम्बेसडर्स जो हैं वो अपनी फॉरेन ऑफिस से, अपने मुल्क से जो खतो खिताबत करते हैं, वही साइफर है। और उसमें जो जो हालात होते हैं या उनको जो भी खदशात होते हैं वो लिखते रहते हैं। तो ये कोई एक साइफर नहीं आया जो इमरान खान को मिला, ये रूटीन का मामला है। हर मुल्क में जो भी हमारा एम्बेसडर है वो इस किस्म के जो भी हालात पैदा होते हैं उससे मुल्क को बाखबर रखने के लिए लिखते रहते हैं। तो ये इस साइफर पे इतना बहस करना मुनासिब नहीं। इन्होंने जो उसके साथ खेला, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ उसका असरात हुए, वो जरा देखने के हैं। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक सियासी बयानियां बनाने के लिए मुल्क के साथ खेला, और वही इमरान खान आज जब उनको तकलीफ हुई है कि वो इक़्तिदार से बाहर है, इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सकता इस बयानी के बावजूद, तो ना लॉन्ग मार्च कर सकता है, ना कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है। तो वो लॉबी को हायर कर रहा है कि मेरे ताल्लुकात अमेरिकन के साथ अच्छे बनाओ। अमेरिकन जो थिंक टैंक्स के लोग आते हैं उनसे मीटिंग्स करता है कि किसी तरह से उनको कोई ये जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए, और उनकी मुल्क को नुकसान किया, उनकी खुद पार्टी के अंदर भी ये जो हाल पैदा हुआ है, और वो समझते हैं कि इमरान खान कोई सीरियस बंदा नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की हो सकती सीट पे बैठने के बावजूद भी वो फॉरेन डिप्लोमेसी को नहीं समझ पाया। हमारी वो एक क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी है, खेलता रहा है। वो जब अपोजिशन में था तो वो पार्लियामेंट के साथ खेलने के लिए धरने पे चला गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो भी अपोजिशन के साथ जो उन्होंने किया, और फिर पार्लियामेंट को कितनी वक़्त थी, पार्लियामेंट को कितनी बेतौकीरी की, वो भी एक कहानी है। जब उसको ठीक है ज्ञानचंद साहब, मैं डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की जानिब जाना चाहूँगा। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि साइफर की कॉपी अगर इतनी ही ज़रूरी है तो आप फॉरेन ऑफिस से मंगवा लें, फॉरेन ऑफिस से रब्ता कर लें सर, अवाम की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जी बिल्कुल, वो तो यही किया जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप ऑफिशियल लेके जाते हैं तो वो एक बड़ा जुर्म है, और उसमें भी शामिल तफ्तीश जब किया जाएगा इनके अमले को। तो आज़म खान साहब ने तो ये बयान दिया है कि मैंने उसकी कॉपी इमरान खान साहब को दी थी, तो वो जो है उसमें ज़िम्मेदारी का उन्होंने मुज़ाहरा नहीं किया, और उसमें हो सकता है और भी बेशुमार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ से अपने ऑफिस से वो उन्होंने ले गए हों, और उस पर जो है वफाकी हुकूमत का ये जो है इस्तेहकाक है कि वो अगर चाहे तो उसकी इंक्वायरी करके और उसको जो है उसके अंदर जो मुल्ज़मान जो हैं, जो भी लोग शामिल हैं, उनको जो है वो अपना लेके आए। और दूसरा भी सीमी बुखारी साहब कह रही थी कि जुडिशरी के पास ना जाए तो कहाँ जाए। मैं खुदारा आपके तवस्सुत से और सारे पार्लियामेंटेरियन को, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है, उसमें हर तरह की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज़ मौजूद हैं। आप खुद ऐसी चीज़ों को देखें, आप देखें कांग्रेस की कैसे कमेटीज़ हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स करती हैं, इंटरव्यूज़ करती हैं, इंक्वायरीज करती हैं, आपके पास सारे फोरम मौजूद हैं। मैं तो ये सिवाय इसको जो है वो मेजॉरिटी समझूंगा पॉलिटिशियंस की कि वो खुद दावत देते हैं अदलिया को, वहाँ पर अपने केसेस लेके जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। आज रोज़ इमरान खान अपने जलसों में कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, मेरा साथ क्यों नहीं देते, मेरे साथ आ जाएं, और आई डोंट नो व्हाट्स इन हिज माइंड। मेरा तो ख्याल है कि वो एक अभी तरबियत के मरहले से गुजर रहे हैं। 4.5 साल उन्होंने, 3.5 साल जो वो खुद कहते हैं कि मुझे हुकूमत का तजर्बा नहीं था, मैं सीखता रहा, मुझे मईशत का पता नहीं था। अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, अब वो छोड़ें ये जो है खेल, और अब एक मैच्योरिटी के साथ एक माशाल्लाह उनका एक बहुत बड़ा वोट बेस है, लोग उनको फॉलो करते हैं,
और जमहूरियत का यही हुस्न है कि उसमें हर तरह के लोग आएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर लोग उनको पसंद करें तो उनकी जो है उसी तरह कदर कीमत होती है। हम सारे इस पे बिलीव करते हैं, और अगर उनका कल को इलेक्शन होते हैं और उसमें वो माशाल्लाह जीते हैं तो ही शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन इस तरह की जो हरकतें जो वो कर रहे हैं, जिस तरह वो पॉलिटिशियंस को रेडिक्यूल कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने पिछले 10 साल जो है वो एक आलाकार बन के सारे सियासतदानों को चोर करार दिया, और आज तक उसी डगर पे वो मौजूद हैं। और अपने अलावा ना वो किसी को मुहब्बे वतन समझते हैं, ना वो ऑनेस्ट समझते हैं, ना वो अपना जो है किसी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपने इस सिस्टम को चलाना है। अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उन्होंने ही ये सारा पार्लिमानी सिस्टम चलाना है। आप उसको क्यों फेल करने पे तुले हुए हैं? आप क्यों चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरवीन करे, वो न्यूट्रल का किरदार अदा ना करे? सारी उम्र तो हमें लड़ते ठीक है, इसी के ऊपर डॉक्टर समीम बुखारी लास्ट मिनट में कमेंट कर दीजिएगा। पार्लियामेंट के फोरम मौजूद हैं और इमरान खान साहब की जानिब से जैसे पहले ही ऐलान किया है कि वो बाहर निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे, अवाम को बाहर निकालेंगे। 2 से 3 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 महीने रह गए, 2 से 3 महीने हुकूमत के साथ बैठ जाएं, थोड़ा सा मशवरा करें और मुशावरत के साथ मुल्क को चला लें। इलेक्शंस का वक्त तो वैसे ही करीब आ चुका है। मैं पहले भी आपको मैंने जैसे बताया कि हमने उसी वक्त इंक्वायरी करने के लिए कमेटी तश्कील देने की रिक्वेस्ट की थी, और उस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उस वक्त माना था कि बनेगी कमेटी और वो डिस्कस करेंगे, उसमें इसको सारा स्टडी करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन बाद में फिर वो भूल गए, कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर। अब सडनली जब ये ऑडियो लीक्स होती हैं तो उनको ख्याल आता है कि वाकई साइफर तो था, और अब वो कह रहे हैं वो तो गुम हो गया, गुमाया किसने किया, ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि ये इसकी जो है ना मिल के बैठना चाहिए, लेकिन बैठने के लिए भी कोई एक किसके साथ बैठा जाए? वो लोग जो सही बात नहीं कर रहे, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर हमने देखे केसेस आके सारे नैब की जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, अपने केसेस खत्म करा रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता। एक को साफ नजर आ रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। नाज़रीन, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।